एक ऐसा शहर जहां दुनिया के बड़े देशों की कंपनियां कारोबार करेंगी, जहां एयरपोर्ट से लेकर इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटी, मेडिकल रिसर्च, स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल ट्रेड तक की सुविधाएं एक ही इलाके में होंगी, और जहां एक तरफ जापान सिटी बसाने की तैयारी है तो दूसरी तरफ ताइवान की कंपनी से जुड़ी सेमीकंडक्टर परियोजना यमुना सिटी को हाईटेक इंडस्ट्री के नक्शे पर ला रही है। और सबसे बड़ी बात, जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस पूरे इलाके को देश और दुनिया से जोड़ने वाला बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। यानी आने वाले वर्षों में यमुना सिटी सिर्फ एक और शहर नहीं, बल्कि इंडस्ट्री, कारोबार, शिक्षा, मेडिकल रिसर्च और खेल का बड़ा ग्लोबल बनने की हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो आखिर यमुना सिटी को लेकर क्या क्या योजनाएं हैं, कौन सा शहर कितने जमीन पर विकसित होगा, क्रिकेट स्टेडियम और यूनिवर्सिटी को लेकर क्या योजनाएं हैं, और ताइवान का कनेक्शन आखिर क्या है, आइए आसान भाषा में आपको पूरी तस्वीर समझाते हैं। नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। सबसे पहले बात जापान सिटी की। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी YEIDA ने ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में जापान सिटी विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके लिए सेक्टर 5A में करीब 500 एकड़ जमीन प्रस्तावित की गई है। इसका मकसद सिर्फ जापान नाम का शहर बनाना नहीं है। योजना ऐसी औद्योगिक सिटी विकसित करने की है जहां जापान से जुड़ी कंपनियों को कारोबार और निवेश के लिए बेहतर माहौल मिल सके। रिपोर्टों के मुताबिक जापान सिटी के साथ ऑटोमोबाइल कंपोनेंट और R&D जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में भी योजना बनाई जा रही है। यानी अगर ये योजना जमीन पर उतरती है तो जहां जापानी कंपनियों के लिए एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया जा सकता है। अब बात सिंगापुर सिटी की करेंगे। जापान सिटी के साथ सिंगापुर सिटी का भी प्रस्ताव है। इसके लिए सेक्टर 7 में करीब 500 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। इस तरह दोनों प्रस्तावित शहरों के लिए कुल करीब 1000 एकड़ जमीन की बात सामने आई है। दोनों परियोजनाओं की इंटीग्रेटेड औद्योगिक शहर के तौर पर विकसित करने की योजना है। हालांकि अभी इन्हें अंतिम रूप देने और जमीन पर उतारने की प्रक्रिया आगे बढ़नी बाकी है। अब ताइवान का कनेक्शन समझिए। यहाँ एक तरफ साफ करना जरूरी है कि यमुना सिटी में अलग से कोई ताइवान सिटी बनाने का फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन ताइवान का कनेक्शन बेहद महत्वपूर्ण है। यमुना सिटी में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। HCL और ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी के संयुक्त उपक्रम वामा सुंदरी को यमुना सिटी के सेक्टर 28 में करीब 48 एकड़ जमीन देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि यमुना सिटी केवल सामान्य उद्योगों का क्षेत्र नहीं रहना चाहती, बल्कि हाईटेक और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनने की कोशिश कर रही है। अब जरा सोचिए, एक तरफ एयरपोर्ट, दूसरी तरफ जापान और सिंगापुर जैसे विदेशी निवेश केंद्र और इसी क्षेत्र में सेमीकंडक्टर जैसे हाईटेक इंडस्ट्री। तो यमुना सिटी की तस्वीर किस दिशा में जा रही है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब बात शिक्षा की करेंगे। यमुना क्षेत्र में यूनिवर्सिटी हब विकसित करने की योजना भी पहले से सामने आ चुकी है। YEIDA की पिछली महत्वपूर्ण बोर्ड बैठकों में सेक्टर 9 में यूनिवर्सिटी हब विकसित करने की योजना पर फैसला लिया गया था। इसका उद्देश्य यमुना सिटी को केवल उद्योगों का केंद्र न बनाकर शिक्षा और उच्च शिक्षा का भी बड़ा केंद्र बनाना है। इसके आसपास के इलाकों में कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल, रिसर्च और दूसरी शैक्षणिक सुविधाओं के विकास की संभावना बढ़ती है। अब खेल की बात। यमुना सिटी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम की योजना भी लंबे समय से चर्चा में है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जेवर एयरपोर्ट के नजदीक एक बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने पर देश विदेश से आने वाले खिलाड़ियों और दर्शकों के लिए एक कनेक्टिविटी आसान हो सकती है। यमुना प्राधिकरण ने पहले भी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की संभावनाओं पर काम करने की बात कही थी। हालांकि यहाँ भी ये समझना जरूरी है कि स्टेडियम की योजना को तैयार परियोजना या पूरा हो चुका प्रोजेक्ट मानना सही नहीं होगा। यानी प्लान बड़ा है, लेकिन जमीन पर निर्माण और समय सीमा की जानकारी अलग अलग चरणों में तय होगी। अब बात ट्रेड सिटी की करेंगे। यमुना सिटी में इंटरनेशनल ट्रेड सिटी की योजना भी तेजी से आगे बढ़ रही है। इसका मकसद साफ है, अलग अलग उत्पादों के कारोबार, प्रदर्शनी और थोक व्यापार को एक बड़े केंद्र पर लाना है। यानी भविष्य में अगर ये परियोजना पूरी तरह विकसित होती है तो छोटे बड़े कारोबारी, निर्माता और खरीदार
एक ही जगह पर बड़े पैमाने पर व्यापार कर सकेंगे। इससे क्या होगा? इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने वाले केंद्र के रूप में देखा जा रहा है। अब बात इंडस्ट्रियल नोड की। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इंडस्ट्रियल नोड विकसित करने का फैसला भी सामने आया है। इसका सीधा मतलब है कि एयरपोर्ट के आसपास सिर्फ यात्राएं सेवाएं नहीं होंगी, बल्कि एयरपोर्ट आधारित उद्योग, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों को भी बढ़ावा देने की कोशिश होगी। यानी एयरपोर्ट के साथ साथ पूरा आर्थिक इकोसिस्टम तैयार करने की योजना है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सारी योजनाओं का फायदा क्या होगा? तो देखिए, सबसे पहला फायदा होगा रोजगार। जापान, सिंगापुर और दूसरी विदेशी कंपनियां आती हैं तो सीधे रोजगार के साथ साथ यहां पर सप्लायर, ट्रांसपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट, सर्विस और दूसरे कारोबार भी बढ़ सकते हैं। दूसरा फायदा क्या होगा? इंडस्ट्री का। सेमीकंडक्टर जैसी हाईटेक इंडस्ट्री आने से यमुना सिटी का औद्योगिक प्रोफाइल बदल सकता है। तीसरा फायदा होगा शिक्षा और रिसर्च का। यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर आने से छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए नए अवसर पैदा हो सकते हैं। चौथा फायदा होगा खेल और पर्यटन का। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम और दूसरी स्पोर्ट्स सुविधाएं विकसित होती हैं तो बड़े खेल आयोजनों के साथ आसपास के कारोबार को भी फायदा मिल सकता है। और पांचवा सबसे बड़ा फैक्टर है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यानी एयरपोर्ट इस पूरे क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के साथ उद्योग, निवेश, पर्यटन और व्यापार को नई कनेक्टिविटी मिलेगी। यानी यमुना सिटी में जो योजनाएं सामने आ रही हैं उन्हें अलग अलग प्रोजेक्ट की तरह देखने के बजाय एक बड़े विजन का हिस्सा समझना होगा। एक तरफ एयरपोर्ट, दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल नोड, जापान और सिंगापुर सिटी, ताइवान की कंपनी से जुड़ी सेमीकंडक्टर परियोजना, इंटरनेशनल ट्रेड सिटी, यूनिवर्सिटी हब और क्रिकेट स्टेडियम जैसी योजनाएं। यानी सपना सिर्फ एक नया शहर बनाने का नहीं है, सपना ऐसा शहर तैयार करने का है जहां उद्योग भी हो, शिक्षा भी हो, कारोबार भी हो, खेल भी हो और दुनिया से सीधी कनेक्टिविटी भी हो सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।